Today I am feeling so grateful and so happy, feeling so blessed, and I am so grateful, so talented, and feeling so amazing, joyful feeling, and peace in my heart, and lots of like I am feeling cool, like you can say cool. I am feeling the high vibrations energies. I don't have any guilt, I don't have any shame, I don't have any type of anger at this current situation, current time, and feeling so blessed. And I pay gratitude to the universe that they are with me on this earth. मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि इस धरती पर उन्होंने मुझे भेजा. आई एम सो ग्रेटफुल, सो लकी, एंड ये सबसे बड़ी बात है. आई एम सो लकी दैट कि यूनिवर्स ने मुझे धरती पर भेजा, और धरती पर भेजकर भी वो मुझसे इतने कनेक्ट हैं दैट आई फील लव्ड, and I'm feeling love vibration inside me, feeling peace, joyful. I'm so happy, feeling so grateful to me, and too much love, and like abundance. I don't have money at the current time, but I'm feeling that I have everything, whatever I need. Means जो रियल खुशी होती है, जो ट्रू हैप्पीनेस होती है, दैट्स आई एम फीलिंग इनसाइड माई हार्ट, एंड इट इज़ पॉपिंग अप लाइक जैसे एक छोटा सा बच्चा कूदता है, उछलता है, वो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है. और सो ग्रेटफुल, सो पीस, सो काम, और टू मच जॉय फीलिंग. ये सारी फीलिंग्स मेरी इस सिचुएशन में, जब हम एक एनलाइटनमेंट की एनर्जीज़ को अचीव करते हैं, तब हम जॉयफुल फील करते हैं. जब हमारी लोअर एनर्जीज, लोअर फ्रिक्वेंसी के जो एनर्जीज़ हैं, हम उन्हें अपने अंदर से क्लियर कर लेते हैं. दैट इज़ द टाइम फॉर एनलाइटमेंट. मुझे समटाइम इसे बोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और इट्स ओके, क्या प्रॉब्लम है. सो जब हम अपने अंदर की गंदगी को क्लियर करते हैं, तो सबसे पहले जब हम किसी की भी वीडियोस को सुन रहे होते हैं, और हमें अगर ऐसा फील होने लगे, या फिर इसी वीडियो पर मैंने आपको इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी हैं. ये वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाई वाइब्रेशन मिले. अभी जो मेरी वाइब्रेशन हाई है, मैं आपको अपनी वाइब्रेशन शेयर कर रही हूँ, जिससे कि अगर कोई लोअर एनर्जीज का पर्सन इस वीडियो को सुनता है, तो उसको हाई वाइब्रेशन मिले, वो हैप्पी फील करे, उसको कुछ पॉजिटिविटी मिले. और प्लस अगर उसके अंदर कोई नेगेटिविटी होगी, तो क्या होगा, उसको अपने दुख फील होगा. अगर मैंने बोला जैसे आई एम सो जॉय, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, इस तरह की फीलिंग में, इस तरीके में उसको अपोजिट चीज़ें फील होंगी. अपोजिट मीन्स जब आप ये चीज़ों को सुनेंगे और आपको किसी प्रकार का दुख, पछतावा और शेम, गिल्ट, या फिर एंगर, गुस्सा, इस तरह की कोई फीलिंग आपको आती है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनते वक्त एक कॉपी और पेन ज़रूर ले लीजिएगा. मैं सिर्फ आपको नॉर्मल वे में ये चीज़ें कराती हूँ, बिना किसी उसकी नोटबुक में. आधी चीज़ें तो मैं आपकी बस ऐसे ही लिखवा के क्लियर करा देने वाली हूँ. इसलिए मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि आप नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए. इससे क्या होता है, आपकी सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में क्लियर होने लग जाती हैं. जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं, तो आपको माइंड से क्लियर हो जाती है. इसलिए मैं आपको हमेशा इस चीज़ के लिए बोलती हूँ. तो आप एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, और आप फील कीजिए. फील करना है आपको, फेस करनी है सारी चीज़ें. तो अगर आपको फील हो रहा है किसी प्रकार का दुख, कि मैं तो खुश नहीं हूँ, मेरी सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, इस तरह की शिकायतें हैं ना, वो सारी शिकायतें एक पेपर पे लिख लेनी है. मेरा तो ब्रेकअप हो गया, या फिर मेरा ट्विन मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ भी नहीं है लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ. क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना उसका साथ होना, फिज़िकली हम ये एक दूसरे के साथ, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना. तो कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते, कोई बात नहीं. और लेकिन ये खुशी हमेशा साथ है.
होती है। तो ये क्या होता है, डिवाइन से कनेक्शन हो जाता है। जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम खुश रहने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक हमारा हारमोनियम जो होता है वो इसी तरीके से हो जाता है कि हम गॉड के साथ खुश रहने लग जाते हैं। तो इन ज़िंदगी में होता है तब भी अच्छा लगता है। ज़िंदगी में तो हमेशा ही होता है, हमेशा हमारे दिल में होता है, लेकिन बस फिज़िकल बॉडी में वो कहीं और अपने कर्मों को कर रहा होता है, अपने कामों को कर रहा होता है। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। ये काम होते हैं तो हम खुश होते हैं। और जब हम खुश रहते हैं तो हमारा टीम भी ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है, वो भी खुश रहता है। लेकिन अगर हम दुखी रहेंगे तो वो भी दुखी रहेगा। ये चीज़ें होती हैं। मिरर इफेक्ट इसे ही बोलते हैं कि जो एनर्जी आपके अंदर है बस वही सेम एनर्जी उस पर्सन के अंदर भी होते हैं। अब मैंने एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, मुझसे उन्होंने मेल में कहा था बहुत टाइम पहले, मैं उनका आंसर नहीं दे पाई, लेकिन शायद आज डिवाइन टाइमिंग है, आज उनका ये सवाल मेरे माइंड में आया है वीडियो बनाते वक्त, तो मैं उनको आंसर कर रही हूँ। उनका कहना था कि मिरर कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मिररिंग क्या होती है? अगर मिररिंग करते हैं, उनका कहना था कि मान लीजिए हम दुखी हैं तो वो भी दुखी हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं तो हमारे पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं, वो दूसरों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ऐसा कैसे मिरर हुआ? तो एग्जैक्ट नंबर सेम नंबर है, जैसे 12-12 हो गया, ये तो मिरर नहीं हुआ। तो अगर 12-21 होगा तो ये एक दूसरे का मिरर होता है। तो जो 12-12 होता है वो मिरर नंबर होता है, और जो 12-21 हो गया वो भी एक मिरर नंबर है, लेकिन अपोजिट है। अगर 12-12 है दैट्स मीन वो सेम आपकी तरह ही रिएक्ट कर रहा है, और आप जो अपनी राइट पाथ पर चल रहे हो, राइट ट्रैक पर हो। अगर आप मिरर नंबर देखते हैं, मतलब सेम, जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अगर आप इस तरीके के नंबर देखते हैं कि वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दैट्स मीन आप राइट ट्रैक पर आए। अगर आप अपोजिट नंबर्स को देख लेते हैं कहीं भी, किसी थॉट को जब आपने मान लीजिए आपने 12-21 देखा, तो आप अपने थॉट पर फोकस कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं उस वक्त में, कौन सा थॉट है आपका, उस पर फोकस करना है, उस पर काम करना है आपको। अगर आप अपोजिट नंबर देख रहे हैं तो आपका जो ट्विन है और आप एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं। ये मुझे गाइडेंस मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ मैंने फील भी की है। तो हम अपोजिट होते हैं, इसका मतलब है कि हम यूनिवर्स के अपोजिट चल रहे हैं। तो मिररिंग नंबर आपको ये नहीं बोलते कि आप अपने सिर्फ ट्विन के ही अपोजिट चल रहे हैं, वो आपको डिवाइन से कनेक्शन बताते हैं। अगर आप मिररिंग राइट नंबर देखते हैं जो एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, दैट मीन आप यूनिवर्स की गाइडेंस में राइट ट्रैक पर चल रहे हैं। अगर अपोजिट नंबर्स आपको दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो गए हैं, कहीं ना कहीं आपको बार बार अगर आपको मिररिंग सेम नंबर नहीं दिख रहे हैं और बार बार कंटिन्यूसली आपको अपोजिट नंबर ही नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पर नहीं है। कहीं ना कहीं आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और आप यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं। ये होता है अपोजिट नंबर का दिखना, यही होता है। तो जैसे 32 कभी कभी होता है, 32 और 23 दिखना अपोजिट नंबर हो गया। 19, 19, 91 देखना अपोजिट हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा थॉट जो है वो यूनिवर्स पर ना चलकर वो कहीं और जा रहा है। यूनिवर्स पर ना चल के हम सिर्फ ट्विन पर फोकस कर रहे हैं। कि जब हमें एग्जैक्ट मिरर नंबर दिखते हैं, दैट्स मीन हम यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। जब हमें अपोजिट नंबर दिखने लग जाते हैं तो इसका मतलब हम ट्विन पर फोकस है, हम यूनिवर्स पर फोकस नहीं है, डिवाइन पर फोकस नहीं है। तो क्या हो गया, हमारा रास्ता डाइवर्ट हो गया, डिवाइन से हट गया और हमारे ट्विन पर स्टक हो गया। तो फिर हम जब स्टक हो जाते हैं तो आगे बढ़ने का रास्ता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रास्ता आपको डीएम तो दिखाएगा नहीं, डीएम को तो खुद रास्ता दिखाएंगे आपको, हमें उसको हमारे डीएम को रास्ता दिखाना है, क्योंकि लाइट तो हम है और हमारा जो डीएम है उसको अवेयरनेस नहीं है। तो वो डीएम जो हमारा है इस अर्थ पर फिजिकल प्लेन पर, अगर हम फिजिकली उस पर फोकस हो जाएंगे, फिजिकल प्लेन पर फोकस उस पर बना लेंगे अपना, तो ये अपोजिट साइड हो गया। यूनिवर्स में हम अपोजिट चल रहे हैं, हम डीएम पर स्टक हैं और वो तो एक अनअवेकन सोल है। तो हम अगर उस पर फोकस हो जाएंगे तो वो कैसे हमें सही रास्ता दिखाएगा। तो हमें डिवाइन पर ही फोकस रहना है। जब आप डिवाइन पर फोकस होते हैं तो एग्जैक्ट आप राइट डायरेक्शन में होते हैं, और उस वक्त में आपका जो ट्विन काउंटर पार्ट है वो भी आपको मिरर करता है। मतलब आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं अप एंड डाउन हो रही हैं, सेम वही चीज़ें उसके अंदर भी होती हैं।
तो एनर्जीज के लिए भी मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, काफ़ी कुछ लेकर आने वाली हूँ। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना कर रखी हैं और वो मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी। जिस वीडियो के लिए जब गाइडेंस होती है मैं वही अपलोड करती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस एक साथ में क्रिएट कर लेती हूँ। फिर उनमें से जो वीडियो मुझे पहले, जो मैं लास्ट में कर लेती हूँ, कभी कभी उसे पहले अपलोड करना पड़ जाता है। तो ये इट इज़ डिपेंड ऑन यूनिवर्स और एंजल्स। सो जो कुछ भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये सारी इन्फॉर्मेशन वही आपको शेयर करते हैं। हम ओनली एक माध्यम हैं, सिर्फ माध्यम है, हम कुछ नहीं हैं। तो उनकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है। तो ये गाइडेंस भी आपको उनकी मर्ज़ी से ही मिल रही है। तो जिनका ये क्वेश्चन था मेरा रिफ्लेक्ट होता है यानी प्रॉपर गाइडेंस मैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में लेकर आऊँगी जब मुझे प्रॉपर इस चीज़ के लिए अनुमति होगी। अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी इसमें आपको फाइंड करना है अपनी प्रॉब्लम्स को, आपके इशूज़ को फाइंड करना है। इस वीडियो को सुनते वक्त अगर आपके अंदर किसी प्रकार की लोअर फ्रिक्वेंसी की जो चीज़ें हैं वो आपको फील हो रही हैं तो वो राइट डाउन करना है, उनको क्लियर करना है। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि आपको लोअर फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज़ कौन कौन सी होती है और हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज़ कौन कौन सी होती है, किस किस पे आपको काम करना है। वैसे इस पर काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी हैं तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे चैनल्स होते हैं तो अब मेरे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी चैनल के पर जो सोल्स हैं, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी आपको इस चीज़ को गाइड करूं, क्योंकि वो उस चैनल पर ना पहुंच पाए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज पर कि आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों से कनेक्ट होते हैं। आपके अंदर जो एनर्जीज होती हैं उन एनर्जी के अकॉर्डिंग ही आप वीडियो तक पहुंचते हैं। तो आपके सामने जो वीडियो पॉपअप होती हैं वो आप उसमें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं लो एनर्जीज होती हैं, कहीं ना कहीं हाई एनर्जीज आपके अंदर होती हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं और उनके लिए अनअवेयर होते हैं। दैट्स वाई। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।